हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके आज के वीडियो में। हम आज आप लोग के लेके आए हैं मॉडल सेट एकदम न्यू पैटर्न पर, जो कि आप लोग को 2022 के वार्षिक एग्जाम में हिंदी का पूछेगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का सेंटअप का एग्जाम अब खत्म हो चुका है। सभी बच्चों का सेंटअप का एग्जाम जो है कि अब खत्म हो चुका है। अब हमें मात्र किस पे ध्यान देना है, तो एनुअल एग्जाम पे ध्यान देना है। हमें सभी आईएससी, आईकॉम और आईए वाले स्टूडेंट जो है कि जुड़ जाइए। सारे तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो है कि यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक ना। साइंस वाले, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग कराने जा रहे हैं 100 मार्क्स का हिंदी, ठीक है। कितने 100 मार्क्स का हिंदी वाला मार्क्स जो है कि विषय कराने जा रहे हैं। आप लोग को सबसे पहले बाबू कि आप लोग की आप अब एक अपने अपने रंग में आइए, ठीक है। अपने एक ऊर्जा में आइए, अपने एक दैनिक ऊर्जा लाइए, ठीक ना। अपने अंदर एक ऊर्जा लाइए जो आपको आगे मोटिवेट करे, आगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। यहाँ आप लोग का सबसे बड़ा ये काम है कि आप लोग अपने पांचों विषय पर फोकस कीजिए। जो आप लोग का जो कि पांचों विषय है उसका लेक्चर, पीडीएफ वगैरह सब देखा कीजिए, ताकि आप लोग को सब कुछ कंसेप्ट समझ में आए और वार्षिक एग्जाम में आप लोग जो कि धमाल मचा दीजिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी लेके आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग का ये काम है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो देरी न कीजिए, धनाधन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी का कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जैसा कि सभी को पता है कि, ठीक ना, और जो लोग नहीं पता वो लोग जान जाए कि बाल कृष्ण भट्ट जो है कि भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, ठीक ना। कहाँ के? भारतेंदु युग के क्या थे? साहित्यकार थे। तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर मेरा हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो ये हो जाएगा आपका भारतेंदु युग का, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, ठीक ना। आपके हिंदी के बुक में जो बातचीत जो शीर्षक है, जो बातचीत जो आपका जो लेसन है, उस निबंध के निबंधकार का क्या नाम है, तो उसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना। याद रखिएगा, ये आपका 1 नंबर का जरूर पूछेगा, ठीक है ना। फिर आगे जाके मैचिंग करने में, मेल करने वाले में जरूर पूछेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, ठीक है। जितने लोगों का ए आंसर आ रहा है उसका सब सही है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है, ठीक ना। उसने कहा था, इस कहानी के शीर्षक रचयिता कौन है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था। तो जितने लोगों को आंसर पता हो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उतर दीजिए, ठीक ना। जरूर उतर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो 4 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक ना। कहाँ पे? जी, हिमाचल प्रदेश, गुलेर के कांगड़ा जिले में, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर ग्राम में इनका जो है कि निवास स्थल था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि संपूर्ण क्रांति के शीर्षक भाषण किसने दिया था, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति, जो क्रांति वो बिहार में हुआ था, ठीक है। जो क्रांति बिहार में हुआ था उस क्रांति के शीर्षक जो कि भाषण किसने दिया था, तो ए उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। 5 का क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर। तो सारे बच्चे जो लोग आईए, आईकॉम और साइंस वाले वो लोग जरूर इससे जुड़िए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये नहीं कि ये आर्ट्स का चैनल है तो हम यहाँ शेयर नहीं करेंगे, सभी के पास शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि आप लोगों को हिंदी में जो कि बहुत सपोर्ट मिल सके, फुल सपोर्ट मिल सके। 6 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, बिहार के छात्र आंदोलन के जेपी ने कब नेतृत्व किया था। मतलब कि बिहार में जब छात्र आंदोलन हुआ था तो जेपी मतलब कि जयप्रकाश नारायण ने जो कि कब जो है कि नेतृत्व किया था। तो 6 का आपका हो जाएगा आंसर बाबू, 6 का बी हो जाएगा, 1974 ईस्वी, 1974। इस समय आपके देश में जो है बाबू आपका लगा हुआ था क्या? इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। 1974 ईस्वी, ठीक है। आते हैं, किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व है, नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ठीक ना। किस पाठ में कहा गया है? 7वां क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व है वह नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ठीक ना। तो 7 का हो जाएगा बी, अर्ध नारीश्वर में कहा गया है, ठीक ना। अर्ध नारीश्वर में कहा गया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, ठीक ना। इस निबंध के कौन निबंधकार थे? 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 का क्या हो जाएगा? ए, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ठीक ना। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ये 9 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम आपको हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, ठीक ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आप लोग का, ठीक है।
चलिए, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। आप लोग को सबसे पहले यहाँ गद्य पद जो है कि आप लोग को एग्जाम देने से पहले, ठीक है बाबू, जैसे कई सारे बच्चों का ये मोड होता है कि हम हिंदी इंग्लिश सभी पढ़ेंगे जब एग्जाम का 3 महीना रहेगा, ठीक है। अब तो ज़्यादा दिन नहीं रहा, अब तो 3 महीना रह गया, ठीक ना। अब तो पढ़ाई शुरू करो, हिंदी इंग्लिश जो कि बुक कर दिए, गद्य पद पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ठीक ना। तो 10 का आपका हो जाएगा बी, रोज पाठ में जो है कि ये लिखा गया है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस पाठ की युक्ति में विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ठीक ना। किस पाठ की ये युक्ति है कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियाँ मतलब कि कठिनाई क्या है कि इंसान को जो कि पूर्ण बनाने का काम करते हैं। सच्ची बात है कि जब तक आपके ऊपर कठिनाई नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। लेकिन ये किस पाठ की युक्ति है, 12th क्लास में किस पाठ की युक्ति है, तो 11 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। 11 का हो जाएगा बी, एक लेख और एक पत्र, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। 12 का हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, ठीक है। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो किसने लिखा था, 13 का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक ना। तो ये तो कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक ना। कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 14 पे आते हैं कि चौर कैसे ताल है, ठीक ना। चौर कैसे ताल है, 14 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है कि चौर कैसे ताल है, ठीक ना। तो ये उथले ताल है, कौन से, उथले ताल है, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा। 15 नंबर है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। 15 नंबर क्या क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ निम्न में से कौन है, ठीक ना। तो सिपाही की माँ निम्न में से कौन है, तो कौन है, विष्णु है। कौन सा है, विष्णु है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, ठीक है। आप लोग ऐसे बने रहिए कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, ठीक ना। तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ठीक ना, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा आप लोग का उत्तर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक ना। 17 नंबर क्या प्रश्न है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो 17 का क्या हो जाएगा, वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। कहाँ से, वाद विवाद और संवाद से लिया गया है, ठीक है। वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। 18 का देखिए कि जूठन क्या है। 18 नंबर क्या है कि जूठन क्या है, ठीक ना। तो जूठन क्या है, जूठन एक आत्मकथा है। क्या है, एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि मलयज ने किस विषय में एमए किया था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मलयज ने किस विषय में एमए किया था, ठीक है। तो 19 का आपका हो जाएगा बी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। अंग्रेजी में क्या उसने एमए किया था, किस में, अंग्रेजी में एमए किया था, ठीक है। चलिए जितने बच्चों का आ रहा है सबका सही है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, ठीक ना। 20 नंबर क्या हो जाएगा कि हंसते हुए मेरे अकेलेपन का, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा, मलयज है। कौन है, मलयज, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। तिरछी कहानी किस प्रकार की है, ठीक ना। तिरछी कहानी किस प्रकार की, 21 नंबर क्वेश्चन है कि तिरछी कहानी किस प्रकार है। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका, 21 का ए हो जाएगा, उत्तर आधुनिक त्रसादी है, ठीक ना। क्या है, उत्तर आधुनिक त्रसादी है, आपका ए विल बी आंसर हो जाएगा, उत्तर आधुनिक त्रासदी, सॉरी त्रसादी बोल रहे थे, त्रासदी है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किस पाठ की में ये उक्ति आया है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ठीक है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाठ में, क्योंकि ये उक्ति है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो 22 का हो जाएगा डी, शिक्षा का। क्या हो जाएगा, शिक्षा का, डी का हो जाएगा शिक्षा का। आप लोग के बाबू जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आप लोग का हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश हो, तो इसको अब आप लोग लगने से पढ़िए, ठीक है। सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो है कि इस पे हमें ध्यान देना है वार्षिक एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये ऊर्जा पैदा कीजिए ताकि हम उसको पढ़ाई कर सके, ठीक है। आप अब रास्ता तय कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरह आप लोग को यूट्यूब के द्वारा कराई जाएगी, ठीक ना। सब्जेक्टिव आप लोग को अपने बुक से वगैरह कहीं से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। कहीं ना कहीं से जो है कि मटेरियल्स आप लोग को मिल ही जाएंगे, आप लोग पढ़ाई कीजिए और तब जाके वार्षिक एग्जाम में जो है कि बहुत अच्छा नंबर के साथ आप लोग बिहार बोर्ड में जो कि कमाल मचाइए, ठीक ना।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शीर्षक निबंध के किसने लिखा है, ठीक ना। 23 नंबर क्या क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के किसने लिखा है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। क्या है, जे कृष्ण मूर्ति है, कौन है, जे कृष्ण मूर्ति है, ठीक ना, कौन है, जे कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि जायसी किस शाखा के कवि हैं, ठीक ना। जायसी किस शाखा के कवि हैं, ये क्वेश्चन है, तो कौन होगा इसमें, प्रेम मार्गी होगा, ठीक ना। कौन सा होगा, प्रेम मार्गी, ऑप्शन बी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मालिक मोहम्मद जायसी का निवास कहाँ था, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मालिक मोहम्मद जायसी का निवास कहाँ था, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बाबू, 25 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में, उत्तर अमेठी कब्र में जायस, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में कब्र अमेठी और जायस, ठीक ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए किसने सूरदास से कहा, सूर है कि ऐसो घिघियाता काहे हो, कुछ भग लीलवा वर्णन करो, ठीक ना। हिंदी और संस्कृत दोनों ऐसे ही होते हैं, ठीक है। क्या है कि किसने सूरदास से कहा है कि सूर है कि ऐसो घिघियात काहे हो, कछु भग भगवलीला वर्णन करो, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि इसको किसने कहा था, ठीक है। तो मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है, तो ये किसने कहा था, गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा था, ठीक है। कौन, गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा था, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है ना। किस भाषा के, ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, ठीक ना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 28 का आपका हो जाएगा, ठीक ना, नीरहरिदास, ठीक ना, नीरहरिदास हो जाएंगे 28 का। 28 का क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लेट हो गया, ये ऑप्शन के चलते, ठीक ना, ऑप्शन मैंने यहाँ से वहाँ कर दिया, ठीक ना। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन जो है कि बी कर दिया, वहाँ सी हो गया है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नीरहरिदास, ठीक ना, यह याद रखिएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, तो नीरहरिदास हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना, कि कवितावली के रचना कौन है, ठीक ना, कवितावली की रचना कौन है, ठीक ना, कवितावली की रचना कौन है, तो 29 का हो जाएगा बी, तुलसीदास विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तुलसीदास विल बी आंसर, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को कहीं ना कहीं जो कि सब कुछ पे जोर देना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे निर्भर न रहिए, सब्जेक्टिव पर भी निर्भर रहिए, ठीक ना। सबकी तैयारी कीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं जो है कि अच्छा रैंक ला पाएंगे आप बिहार बोर्ड में। अब आप लोगों ने माने लगा ही लिया होगा ये सेंटअप एग्जाम से कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से किस चैप्टर से जो है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अब हमें इस पर तैयारी करना है, हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि पे तैयारी करना है, लॉन्ग पे तैयारी करना है, हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पे जो कि तैयारी करना है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पे जो कि तैयारी करना है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है कि इस ऊर्जा को लाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि नाभादास किस युग के भक्त कवि थे, ठीक ना। नाभादास किस युग के भक्त कवि थे, 30 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, ये भक्ति काल के थे, ठीक ना, कहाँ के, ये भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, ठीक ना। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया थे बाबू, आपको बता दें कि राजा रुद्र शाह ने दिया था, ठीक ना। किसने, राजा रुद्र शाह ने दिया था, ठीक ना, राजा रुद्र शाह ने दिया था, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बहुत बढ़िया से कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में हुआ था बाबू, ठीक है, वाराणसी। अभी जैसे आप लोग को न्यूज़ पता है कि वाराणसी में ममता बनर्जी जाने वाली है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की सीएम जो कि ममता बनर्जी, वो वाराणसी में जाने वाली है, वही वाराणसी जहाँ से आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कि जीते हुए हैं, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा बात है कि जाइए, चुनाव है यूपी में, पूरा जोर शोर से जो कि लगे रहिए लोग, सभी लोग, कोई तो जीतेगा। इतने सारे चुनाव होते हैं, कोई तो जीतेगा। चुनाव कोई जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया हार गया पाकिस्तान से, सबसे ज़्यादा दुख की बात है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे तो हराना ही किसी तरह हमने पाकिस्तान को, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा
कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है, ठीक ना। पुत्र वियोग के जो जो शीर्षक है, पुत्र वियोग, ये शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। यहाँ पुस्तक की बात कर रहा है बाबू, कहाँ पे, यहाँ पुस्तक की बात कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं हमें 33 का क्या हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा, ठीक है ना, मुकुल हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको एक चीज़ समझ नहीं आता है बाबू कि हम लोग एक हार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग एक हार जो है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान हम लोग को एक मैच हरा दिया है, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान बेचारा 19 साल से हार रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करता होगा इस बात को सोच रहे हैं, ठीक ना। चलिए हटाइए, आता जाता ये संज्ञा में 34 नंबर प्रश्न को उत्तर देंगे, ठीक ना, कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, ठीक ना। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, 34 नंबर है, ठीक ना, कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो है कि कविता है। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा बी, उषा, ठीक ना। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उषा, ठीक ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पे देते हैं 35 नंबर, कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ठीक ना। जन जन का चेहरा एक कविता शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ठीक ना। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक ना। गजानन 35 का क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। अधिनायक कविता शीर्षक के जो कविता के जो कवि हैं उनका नाम बताना है। तो 36 का कहीं ना कहीं आप सभी को पता भी होगा। 36 क्या होगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पे जानते हैं कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो 37 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, लखनऊ में, ठीक ना। कहाँ पे, लखनऊ में। बाबू आप लोग को मतलब कि इतना मैच करके जो कि वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक ना, आप लोग क्या कीजिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि जो कि इस वीडियो पर लाइक वगैरह लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आपको सब चीज़ की तैयारी कराया जाएगा बाबू, ठीक ना। आप लोग बस धैर्य बना के रखिए, ठीक है। और हाँ, वार्षिक एग्जाम की तैयारी आप लोग क्या कीजिए, बुक खरीद लीजिए, गेस्ट पेपर खरीद लीजिए। इंग्लिश का गेस्ट पेपर आप लोग जो कि ब्रिलियंट का खरीद लीजिए, हम यही गेस्ट करेंगे, ठीक ना। इंग्लिश का गेस्ट पेपर आप लोग ब्रिलियंट का खरीद लीजिए, बहुत ही बेटर है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, ठीक ना। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो 38 का मेरा हो जाएगा बी विल बी, कर्म का, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कर्म का प्रतीक है, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, कर्म का प्रतीक है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से लिया गया है ठीक ना। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से लिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक ना, सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। खेत रहना शब्द का अर्थ है, खेत रहना शब्द का अर्थ है, ठीक ना। खेत रहना शब्द का अर्थ है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि खेत रहना शब्द का क्या अर्थ है, ठीक ना। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, मारा जाना, ठीक ना, क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, मारा जाना, ठीक है। चलिए हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए, ठीक ना। हार जीत जो कविता है उसके कवि का नाम बताना है। 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा, कितने क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, ठीक ना। गाँव का घर जो शीर्षक है उस कविता के कवि का क्या नाम है, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा, ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र पति हो जाएगा, ठीक ना, क्या ज्ञानेन्द्र पति हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, ज्ञानेन्द्र पति हो जाएगा, ठीक है। पहला सम्मान ज्ञानेन्द्र पति को कब मिला था, ठीक ना। पहला सम्मान ज्ञानेन्द्र पति को कब दिया गया था, ठीक ना। तो पहला सम्मान ज्ञानेन्द्र पति को कब दिया गया था। 43 का क्या हो जाएगा, ठीक ना, 43 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, ठीक है, बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए, ठीक ना। पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताया, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हेनरी लोपेज हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, हेनरी लोपेज हो जाएगा। चलिए हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन आता है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। 45 नंबर क्वेश्चन कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो ये अफ्रीका के रहने वाले थे, कहाँ के, अफ्रीका के, कहाँ के, अफ्रीका के रहने वाले थे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए
ध्यान दीजिएगा, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक ना। सब्ज बाग दिखाना जो कि मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका हो जाए कि लालच दे देना, ठीक ना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या हो गया कि लालच देना, ठीक ना, किसी को लालच देना, क्या हो जाएगा, लालच देना। 27 नंबर क्वेश्चन जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ है बाबू कि अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, हमको लगता है कि बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना, ठीक ना। 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना, ठीक ना। तो ये सब मुहावरे की आप लोग को पूछता रहेगा बाबू। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक ना। गाल बजाना मुहावरा का क्या अर्थ है, ठीक ना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरा का क्या अर्थ है, ठीक ना। तो 48 का आपका हो जाएगा ए, डिंग हाँकना, क्या हो जाएगा, डिंग हाँकना जो है कि गाल बजाना कहा जाता है, ठीक ना। जी चुराना का अर्थ क्या है, जी चुराना का क्या अर्थ क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, जी चुराना का अर्थ क्या है, तो ये है कि किसी काम से भागना, ठीक ना, किसी भी काम से भागना मतलब कि जी चुराना, कामचोर लोगों को कहते हैं काम चुराना, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आपके इस सेशन का, ठीक ना, कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक ना। ईंट का जवाब जो है कि पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 50 का आपका हो जाएगा ए विल आंसर, किसी की दुष्टता को करारा जवाब देना, ठीक ना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। तो यहाँ हम आप लोग को पार्ट 1 करा दिया बाबू, ठीक ना, पार्ट 1 करा दिया, जैसे हमने टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले थे, ठीक ना, लेकिन कुछ जो है कि कुछ करा हमने टॉप जो है कि 50 क्वेश्चन कराए, तो इसके हम जस्ट बाद हम आप लोग को टॉप 50 और क्वेश्चन लेके आएंगे हिंदी का। तो आप लोग से यही निवेदन है कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये सारे बच्चे इस सेशन में जुड़ जाइए, सारे बच्चों के लिए बहुत ही खास है, ठीक है, बहुत ही खास ये वीडियो है। इसके बाद से हम सब चीज़ का जो कि आप डिटेल लेके आएंगे आप लोग को, ठीक ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बार दुआ कीजिए कि इंडिया जो कि जीते T20 वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच।